साथ। नमस्कार। आज हमारे सामने हैं गीतांजलि मैम, जो अंबाला से हैं और पिछले कई सालों से ये फेस रीडिंग करते आई है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कुछ कीमती समय हम निकाला और हमें ये समय दिया कि हम इनकी बातें और इनकी फेस रीडिंग किस तरह प्रेडिक्ट करती हैं और आप सबके सामने जाए। आपका स्वागत है गीतांजलि मैम, आपका धन्यवाद सर। हमारे इस शो में। ये बताइए, फेस रीडिंग ये कब से शुरुआत हुई है फेस रीडिंग की, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएं। सर ऐसा है कि मेरे फादर, मैं एक एस्ट्रोलॉजी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे। मेरे फादर और मेरी बुआ दोनों पामिस्ट थी। ठीक है, तो मेरे फादर ने रिसर्च की ऑन द फेसेस ऑफ प्लैनेट्स। मींस कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, जैसे हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में बहुत हमारे को सब लोगों का नेचर पता चल जाता है देख के। किसी के लगन में सूर्य है तो हम कहेंगे कि ये बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति है। लगन में चंद्रमा है, किसी भी प्रकार से चंद्रमा से या लगन से मंगल का संबंध बनता है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, डोमिनेटिंग होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास सबकी कुंडलीज नहीं होती। हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखें तो हमारे पास सबकी कुंडलीज नहीं होती। तो कैसे ऐसा हो कि हम एक व्यक्ति को देखते ही पहचान जाएं कि इस व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है या कौन से ग्रह का प्रभाव है। तो आई डोंट नो कि हाउ ही डिड दिस रिसर्च, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग कि उन्होंने अपने आप से, ये चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। दिस इज द रिसर्च ऑफ माय फादर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरे फादर ने इस चीज को रिसर्च किया कि किस तरह से हम इस दुनिया में जितने करोड़ों अरबों खरबों चेहरे हैं उनको 9 प्लैनेट्स में बांट सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, राशि में बांट दिया हमने सारी दुनिया के लोगों को 9 राशियों में बांट दिया कि इस व्यक्ति की राशि ये है तो इसका नेचर टू सम एक्सटेंट ऐसा होगा। ऐसे ही उन्होंने इन सब चेहरों को प्लैनेट्स के चेहरों में बांट दिया। तो इसका मतलब कोई अगर पर्सन है जिसका कुंडली नहीं है, सपोज करिए, तो फेस रीडिंग करके भी क्या उसके बारे में कुछ हद तक बताया जा सकता है? बहुत हद तक सब कुछ बताया जा सकता है उसके बारे में। अगर हम किसी का चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते ही हम उस व्यक्ति के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं कि यू कांट इमेजिन। बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इसमें उपाय भी दे सकते हैं? उपाय बिल्कुल, उपाय जब हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है। मान लो कि हमने एक चेहरा देखा और हमें पता चल गया कि इस व्यक्ति का चेहरा मून का चेहरा है, और जो मून का चेहरा है, मून वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में अप डाउन, उनके जो नेचर है, उनका जो मूड्स है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। चलिए, हम आपके सामने एक कुंडली रखते हैं, एक सेलिब्रिटी की कुंडली रखते हैं, किसी की चेहरा, हाँ रखते हैं। आप ये आपको दिख रही होंगी फेस। बिल्कुल जी, ये भारती सिंह का चेहरा है। जी, आप इनके बारे में थोड़ा बताइए, फेस रीडिंग करके मतलब कैसे, क्या तरीका क्या होता है? देखिए, इनका फेस आप देखिए, ये फेस जो है ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश से काटा हुआ है। बिल्कुल गोल रोटी जैसा या गोल चंद्रमा जैसा ये चेहरा आपको लगेगा। ठीक है, तो आप ये देख लें कि जितने भी ऐसे चेहरे दुनिया में हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके बच्चों के, आपके रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऐसे चेहरे हैं जो बिल्कुल गोल हैं। ठीक है, आप अभी इस वक्त जितने भी लोग मेरी ये सुनेंगे वीडियो, आप अपने माइंड में ऐसे व्यक्ति को ले आए, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन फेस है। इट इज नॉट एन अनकॉमन फेस। कुछ फेसेस हैं जो बहुत अनकॉमन है, जैसे मंगल का चेहरा आपको बहुत कम दिखेगा अपने आसपास, लेकिन चंद्रमा का चेहरा बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। ये जितने भी लोग होंगे, इनकी सबसे पहली चीज क्या होती है कि इनको मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। मोटापा आने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। वाटर रिटेंशन, इनके फ्लैश ज्यादा नहीं होती, इनके अंदर बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, इनकी वाटर रिटेंशन होती जाती है और वाटर रिटेंशन से ये फूलते जाते हैं। तो गुरु का अगर होगा, अगर एक मैं आपको रोकूंगा, माफ करिएगा, अगर गुरु का होगा तब क्या होगा फेस? गुरु का देखिए, गुरु का क्या है कि गुरु, चंद्रमा जो है वो वाटर का कारक है, वाटर का सिग्निफिकेटर है। इस दुनिया में जितना भी पानी है, जितना भी जूस है, वो उसका सिग्निफिकेटर कौन है? मून। तो मून जब मून का चेहरा होगा, उस व्यक्ति के बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी और वो गोल मटोल हो जाएगा, चंद्रमा जैसा होता जाएगा। उसका फेस भी बिल्कुल राउंड होगा और उसका जो मोटापा है, अगर उसकी बाजुएं भी देखोगे ना तो राउंड होगी।
उसकी लेग्स देखोगे तो राउंड होंगी, उसका पेट भी राउंड हो जाएगा, उसके ऊपर जो मोटापा चढ़ेगा वो राउंड चढ़ेगा। अब जो बृहस्पति है, बृहस्पति का पानी से कोई संबंध नहीं है, बृहस्पति का जो संबंध हमारी चर्बी से है, उस व्यक्ति पर चर्बी चढ़ती है और वो स्केयर हो जाता है। अच्छा, मोटापे भी दो प्रकार के हैं, जैसे हमारे सिंगर हैं अदनान सामी, जी 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 तो जी उन्होंने बहुत रिड्यूस कर लिया, बट जी। अगर आपके पास अदनान सामी की पिक है कोई तो आप दिखा सकते हैं। वो एक कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे भारती सिंह की और अदनान सामी की, तो अदनान सामी जो है वो बिल्कुल, उनके जो कंधे हैं बिल्कुल चौरस। अच्छा, इन लोगों में मोटापा चढ़ेगा, ये बिल्कुल स्केयर हो जाएंगे, इनकी बॉडी स्केयर हो जाएगी, इनका फेस स्केयर हो जाएगा, इनकी रिस्ट स्केयर होंगी, इनकी चेस्ट स्केयर होगी। जो जुपिटर है वो स्केयर है और चंद्रमा जो है वो राउंड है। और सपोज करिए जैसे हम मंगल को लें तो मंगल वाला फेस वाला क्या करेगा आपके हिसाब से? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा चंद्रमा को कंप्लीट हाँ कर जी देती जी हूँ। जी 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 जी। ये लोग क्या करेंगे, वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन है। तो अब क्या होता है, जब ज्वार भाटा आता है तो वो हम चंद्रमा से जोड़ते हैं, चंद्रमा से हम लेते हैं, चंद्रमा से वैज्ञानिक देख के बताते हैं, पूर्णमासी को ही आता है हमेशा ज्वार जी 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 भाटा, जी ठीक है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके अंदर क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो इनके अंदर ज्वार भाटा बहुत चलता है, ओहो, हमेशा अप डाउन इनका मूड रहता है। दूसरी बात, चंद्रमा हम ज्योतिष में हम किस चीज का कारक मानते हैं, बचपने का, चाइल्डहुड का। 12 साल तक के बच्चे को हम चंद्रमा से लेते हैं, या न्यूली वेड जो एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम चंद्रमा से लेते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको क्या, पुचकारते रहो, उसको गोदी में ले लो और पुचकारते रहो, अगर हम उसको नहीं पुचकारेंगे वो रोना शुरू होगा। तो इनकी ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, ये हमेशा पैम्परिंग चाहते हैं, पहले ये पेरेंट्स से पैम्परिंग चाहते हैं, जब शादी हो जाती है स्पेशली ऐसी जो गर्ल्स होती हैं ये चाहती हैं कि हमारा हस्बैंड हमेशा हमें पैम्पर करता रहे, हमेशा हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करता रहे, हमेशा आई लव यू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग ये वर्ड यूज करता रहे, और हमेशा मतलब लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मैं 25 ईयर्स की हो रही हूँ तो मुझे 25 फ्लावर्स ला के दे, मतलब इस तरीके की इनकी जो है ना इमोशंस और इस तरीके की पैम्परिंग ये चाहते हैं। और अगर सामने वाला ऐसा ना हो तो इनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि जितनी पैम्परिंग एक बच्चा अपने घर में पाता है, हस्बैंड या वाइफ उसकी पैम्परिंग शायद उस हद तक नहीं कर पाते। मतलब इनको इमोशनल कह सकते हैं इन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितने भी राउंड फेस लोग होंगे ना, आप उनको अपने आसपास आप देख लेना कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, 2-2 मिनट में रो पड़ेंगे और 2-2 मिनट में उन्हें गुस्सा भी आएगा और चिड़चिड़ाहट भी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुंडली में देखते हैं। मून वाले लोग जिनके ऊपर मून का इफेक्ट होता है वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसी तरह से मतलब आपको जो भी चंद्रमा के गुण है वो आप इनके अंदर, जैसे आप राउंड फेस देखो और मोटापा चढ़ता हुआ देखो, आप बिना कुछ सोचे उनको वो सारी बातें बता सकते हो जो हम चंद्रमा का कुंडली में देख के बताते हैं। अगर और इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, सपोज करिए मैरिज लाइफ, तो इनमें कौन सा ऐसी रेमेडीज बता सकते हैं कि इनको वो सक्सेस बस मिले? इनके मून को स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि जो इनकी इनकी जब भी मैरिड लाइफ परेशानी में आएगी वो इनके नेचर की वजह से आएगी, अंदर से दिल से खराब नहीं होते लोग, बट ये लोग इतने इमोशनल होते हैं और सामने वाले से इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट टाइप की होती हैं। अच्छा, नंबर 2, ये जो चंद्रमा है ये कोल्ड, सबसे ठंडा ग्रह है, बहुत ठंडा ग्रह है। तो इसमें अब मैं मैच मेकिंग का भी बताऊंगी कि जी अगर जी। कुंडली नहीं है और अगर कुंडली है भी तो भी इन लोगों की मैरिज कभी भी वीनस वाले लोगों से नहीं करनी चाहिए। जो क्यों? शुक्र प्रधान लोग हैं वो इनके साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि उन लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा होती हैं, बट ये कोल्ड हैं, ये रोमांटिक तो हैं, इन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम सारा दिन बातें करते रहें, हाथ में हाथ डालकर घूमते रहें, बट फिजिकल लेवल पे दे आर कोल्ड पीपल। ये जो शुक्र की गर्मी है वो ये सहन नहीं कर सकते, तो कभी भी शुक्र और मंगल की कंपेटिबिलिटी नहीं होती, चाहे 36 के 36 गुण आप कुंडली में मिला लो, शुक्र और चंद्रमा की कंपेटिबिलिटी नहीं हो सकती। तो शुक्र वाले का चेहरा कैसा हो, कोई आप बताइए, कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको शो देखूं। शुक्र का जो चेहरा होता है वो ओवल होता है, जी जी। लेकिन हल्का सा गालों के नीचे से भरा हुआ होता है, अच्छा, ठीक है। और शुक्र का जो लोअर लिप होता है वो मोटा होता है हमेशा, अच्छा, शुक्र वाले का। शुक्र का जो अच्छा लोअर लिप होगा वो मोटा होगा, मंगल के दोनों लिप्स मोटे होंगे, नीचे का भी और ऊपर का भी। अच्छा, मंगल के दोनों मोटे होंगे और शुक्र का नीचे वाला होगा। सिर्फ नीचे वाला लिप मोटा होगा।
आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस चीज के बारे में। और अब इसी तरह बुध का होगा, अगर बुध और इनका बुध मैं चंद्रमा आपको का बताती हूँ, ये जो चंद्रमा का चेहरा है, ये इसकी कंपेटिबिलिटी या चंद्रमा के साथ बनेगी या बुध के साथ बनेगी। बुध का जो चेहरा है, बुध हमका जो नोज होती है ना, वो लंबी होती है, वो भी ओवल होता है। शुक्र भी ओवल है, बुध भी ओवल है, लेकिन बुध और शुक्र में ये फर्क है कि शुक्र का फेस थोड़ा भरा हुआ होता है और शरीर भी हल्का सा भरा हुआ होता है, बट बुध बिल्कुल पतला होता है। जी। उसका फेस ओवल होता है बट थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, शुक्र की अपेक्षा ज्यादा लंबा होगा, पतला होगा, और उसकी चिन पॉइंटेड होगी और नोज बहुत लंबी और पॉइंटेड होगी। ये आप जितने सेल्समैन देखोगे ना, आप किसी भी दुकान पर जाओ, आप किसी भी शोरूम में जाओ, आपको मैक्सिमम सेल्समैन ऐसे ही दिखेंगे। और अगर कोई आपको वहां पे चंद्रमा का चेहरा, शुक्र के चेहरे वाला सेल्समैन मिल जाए, तो आप उसको बताते जाओ, वो आपकी पसंद की चीज कभी निकाल ही नहीं पाएगा। लेकिन बुध का व्यक्ति, जैसे ही आप दुकान पे ज्यादा जाकर खड़े होंगे, वो व्यक्ति एकदम समझ जाएगा, क्योंकि बुध क्या है, सबसे ज्यादा समझदार बुध है। बुध बुद्धि का ही तो कारक है। और आप देखिए कि बुध के लिए हम कौन से ग्रह को की पूजा कराते हैं। सही बात है। जब हम कराते हैं अपने क्लाइंट से कि आप जाओ और ये आपका बुध खराब है या स्ट्रॉन्ग करना है, जाके गणेश जी के आगे स्नान चढ़ा के आओ बुधवार को, है ना। जी और गणेश जी सिर्फ एक ऐसे देवता है जिनकी नाक बहुत लंबी है जी। तो बुध वाला व्यक्ति जो है, उसकी नाक बहुत लंबी मिलेगी। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल से काम ना लेके दिमाग से काम लेता है। वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, वो समझेगा कि भाई ये लड़की ऐसी है, अब मेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, ये जो कहती है करता जाता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, ऑफिस जाके फोन कर लूंगा, हेलो हाउ आर यू, क्या हाल है, तेरी याद आ रही है, आई मिस यू कह दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बट सूर्य का व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहेगा। सूर्य का व्यक्ति कहेगा कि आप पागल है, बी मैच्योर, मैं ये सब नहीं कर सकता, रहना तो रह, नहीं तो चलो। मंगल वाला व्यक्ति वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, उसको ये बातें बिल्कुल पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो दिमाग से सोच, दिमाग तो उसका है ही नहीं, वो तो शरीर से काम लेता है। आर्मी में जो ऑफिसर है वो कहता है लड़ो, गोली मारो, वो गोली मार देता है, वो नहीं सोचता कि मैं क्यों गोली मार रहा हूँ। अगर वो सोचने लग जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। नहीं, तो जैसे आपने बताया कि मंगल के दोनों लिप्स मोटे होते हैं, होते हैं, शुक्र का नीचे वाला होगा, हाँ जी, बुध की केवल नाक लंबी होगा, पतला इंसान होगा, वो पूरा पतला होगा, उसकी बॉडी पतली होगी, उसका फेस ओवल होगा लेकिन पतला होगा, फेस लंबा होगा। ओवल में 3 फेसेस हमारे पास ओवल है, सूर्य का, शुक्र का और बुध का। जी समझ गए। शुक्र का आप मेरा चेहरा देख लो, मेरा सूर्य का, मेरा चेहरा सूर्य का है, थोड़ा एजिंग के कारण थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, जैसे शबाना आजमी का चेहरा है, जी समझ गए। वो बिल्कुल आपको ना एक अंडे का की शेप दिखेगी शबाना आजमी का। जितने आप ये देख लो, आप जितने भी हीरो हीरोइन एक्ट्रेस मॉडल्स हैं, सबके चेहरे जो हैं वो सूर्य के हैं, सबके फेस ओवल हैं, ठीक है। उनका बहुत ही एक सधा हुआ चेहरा है, बिल्कुल एग जैसा ओवल शेप। लेकिन जो बुध है उसका एग वाला जो शेप नीचे आके पॉइंटेड हो जाता है और थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है। आप जितने भी खलनायक देखेंगे ना, वो आपको बुध के चेहरे के दिखेंगे, वो बुध के चेहरे के, बुध के चेहरे के दिखेंगे, ठीक है। और जो बुध है वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी संभाल सकता है। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर है, उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि उसकी शादी जिससे भी हो जाएगी, वो अगर वो चाहेगा कि मैंने इस लाइफ को अपनी चलाना है, इस मैरिज को चलाना है, तो वो चला लेगा, क्योंकि ना तो उसमें ईगो है, उसको ईगो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। उसमें कोई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है। अगर वो दिमाग से चोट मारता है, वो दिमाग से चलता है। और अगर शनि वाला क्या कर ले मैम, शनि वाले का चेहरा, शनि वाले का जो चेहरा है वो आपको पतला मिलेगा, ठीक है। उसमें 2-3 तरीके के चेहरे बनते हैं। जो उसका चेहरा होता है ना, वो काफी छोटा होता है बॉडी की अपेक्षा, अच्छा, ठीक है। और उस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा पीलापन होता है, चेहरे में, मतलब चेहरे में भी और आंखों में भी। आईज बिल्कुल पीली मिलेंगी। आप जितने ये बिहारी रिक्शा वाले देख लो ना, इन सब की आंखें आपको पीली मिलेंगी। अब और आप लंबाई कभी भी लंबाई जाओ इनकी लेबर लंबी क्लास होगी, की तरफ, हाँ जी, लंबाई इनकी लंबी होगी, लंबाई वगैरह कुछ? ये पतले, बहुत पतले होते हैं, समटाइम्स ये बहुत लंबे भी होते हैं और समटाइम्स नहीं भी लंबे होते, लेकिन बिल्कुल स्किनी होते हैं, बिल्कुल पतले। अच्छा, लेकिन इनके शरीर में ताकत बहुत होती है।
और चेहरे में आपने कहा येलोइशपन होता है, पीलापन थोड़ा। येलोइश, ये काले होते हैं और काले में भी ना पीलापन होता है। अच्छा। और आंखें बिल्कुल पीली मिलेंगी आपको इनकी, जितना इनके अंदर शनि, क्योंकि इनके अंदर बाइल होता है, बाइल प्रधान लोग होंगे। समझ गया। इनके हाथ भी देखोगे ना, हथेलियां, हम्म। हथेलियों की जो लकीरें हैं वो भी आपको पीली पीली दिखेंगी। येलोइश होते हैं ये। जो मंगल के लोग होते हैं ना, उनकी आंखें रेड मिलेंगी आपको, अच्छा, जितने जमींदार ये देखोगे ना। ये जरूरी है कि जो मंगल प्रधान होगा तो उसका लग्नेश भी मंगल हो, ऐसा तो जरूरी नहीं होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैंने जो देखा, क्योंकि जो मेरे फादर थे जिन्होंने ये रिसर्च करी, उनको कुंडली नहीं आती थी देखनी। मेरे दादाजी को आती थी, पर मेरे फादर कुंडली नहीं देखते थे। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मैंने फेसिस को कुंडली से मिलाया। तो कई बार मैं बहुत ज्यादा पजल्ड होती थी कि भाई इस व्यक्ति का लगन तो है तुला, और लग रहा है ये चंद्रमा जैसा, ये कैसे है? तो फिर मैंने ये अपने ऑन पे रिसर्च करी कि हमें की प्लैनेट निकालते हैं। ठीक है, मान लो तुला लगन है, ठीक है, और उस व्यक्ति के अंदर आपको शुक्र का इफेक्ट नहीं दिख रहा, चंद्रमा का दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा उसके लग्नेश से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। D1, D9, D10 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है हमारी कुंडली का, वो उस चेहरे पे दिखेगा, ना कि लगन। बहुत बार लगन का इफेक्ट। हाँ आपने जी, बहुत अच्छी ऐसी चीजें बताई जो कि किताबों में भी देखने को नहीं मिलती। है ही नहीं सर। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मेरे फादर ने फेसेस ऑफ प्लैनेट्स पर बुक लिखी है, ठीक है। दिस बुक इज इन हिंदी लैंग्वेज, और मेरी वेबसाइट पे इट इज अवेलेबल। www.astrologergitanjali.com पर जाकर आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो भी मेरे दर्शक और हैं। हार्ड कॉपी अगर अच्छा उस वहां पे हार्ड कॉपी मिल जाएगी? हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी वहां पर, वो ई बुक ही है, बट इसको बहुत ही अच्छे से मैंने अपलोड करवाया है। इट इज वेरी इजी टू रीड, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब सो मेनी टाइम्स ना लोग कहते हैं कि लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि किसी विद्वान ने लिखी हो, बट माय फादर यूज्ड टू से कि एक लैंग्वेज, एक बुक ऐसी होनी चाहिए कि व्हेन इवन अ लेमैन कैन रीड इट। कि एक जो लेमैन है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत हैवी वर्ड्स नहीं समझ सकता, वो भी पढ़ सके, वो भी नॉलेज गेन कर सके। और ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये जो फेसेस ऑफ प्लैनेट्स है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डेली लाइफ में जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, हम उसकी कुंडली नहीं मांग सकते। जी जी हम उसको ये भी नहीं कह सकते लाओ अपना हाथ दिखाओ। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, क्या कल ऐसा तो नहीं कि वो आपको बेच के ही खा जाएगा, वो आपको धोखा ही दे देगा। कुछ ऐसे फेसेस हैं जो कभी भी धोखा नहीं देते, जैसे जुपिटर का फेस, फेस ऑफ जुपिटर कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा, ठीक है, हैं। लेकिन वो दबाएगा। आपको उसकी डोमिनेशन सहन करनी पड़ेगी। ये जो बुक्स आपकी चंद्रमा, जो है, ये बुक्स आपकी उसमें वेबसाइट है, दोबारा नाम बताएंगे आप थोड़ा सा? मेरा नाम गीतांजलि जिंदल है जी। वहां पे www.astrologergitanjalijindal.com पर जाकर आप वहां से बुक सर्च कर सकते हैं, वरना मैं भी लिंक भेज दूंगी अगर आपका कोई ग्रुप है, क्योंकि शायद ये बहुत लोग देखें, बहुत लोग सुने और बहुत लोग पसंद करें, क्योंकि मुझे खुद मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस नहीं विद्या। नहीं, मैं तो आपके पिताजी को यहीं से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसी बुक्स निकाली जो हम लोगों के काम आ सके, सभी लोगों के व्यूअर्स के काम आ सके। ऐसी बुक आपने बहुत अच्छा ये बुक्स के बारे में बताया। क्या इस आगे इस बात को बढ़ाते हुए, क्या राहु और केतु का भी फेस होता है? देखिए, राहु और केतु का क्या है कि राहु और केतु का जो चेहरा है वो है ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो जी जी वो नोड्स हैं, ठीक है जी ना। जी जी एक्चुअली तो उनका चेहरा है ही नहीं। जी तो ये क्या है, ये चेहरा छुपा हुआ है। जी राहु जो नेचर है वो बुध का नेचर है, सेम, जी जी है ना। जी, राहु और बुध में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, और राहु को उच्च माना जाता है बुध की राशि में, ठीक है। समझ गया तो समझ गया। राहु और बुध का चेहरा ऑलमोस्ट एक जैसा मिलेगा। अच्छा, दो जो सेम होगा, लेकिन एक्टिविटीज तो अलग अलग हो सकती हैं, सेम रहेंगी एक्टिविटीज? एक्टिविटीज अलग अलग होंगी। क्या है कि बुध जो है ना, उसकी समझदारी राहु की समझदारी से ज्यादा है, और राहु की चालाकी बुध की चालाकी से थोड़ी ज्यादा है। उनमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है, जी जी ठीक है। जी इसमें क्या है, जो राहु है, जो राहु का चेहरा है
उसमें एक चीज जो देखने को मिली, राहु के चेहरे में जो बेसिक चीज है कि राहु की जो आंखें है ना, आप आंखों से राहु को और बुध को डिफ्रेंशिएट करोगे। राहु आंखों से ही बातें करता दिखेगा। राहु की आंखें में इतनी चालाकी होती है राहु वाले व्यक्ति की कि पूछो ही ना। और कैसे केतु कैसे हम कैसे उसको कर सकते हैं? बुध और राहु की आंखों में क्या हो सकता है? देखिए, बुध जो है ना कहीं बुध एक बचपने का कारक भी है, ठीक है। अच्छा। बुध के चेहरे वाले लोगों पर मैंने आपको चेहरा बता दिया कि ऐसा होगा, लेकिन जी जी। उनके चेहरे पे ना उस टाइप की चालाकी नहीं होगी जैसी राहु के चेहरे पे होगी। तो आप राहु का चेहरा देख रहे हो, राहु का चेहरा भी आपको वैसा ही दिख रहा है, लंबा चेहरा, लंबी नाक, पॉइंटेड, सबसे बिल्कुल पॉइंटेड उनकी चिन्ह होगी, ठीक है। आप एक व्यक्ति राहु का, एक व्यक्ति बुध का, आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट आप ऐसे करेंगे कि बुध का जो चेहरा है ना, बुध के चेहरे को देख के, बुध का जो चेहरा है उस पे उस टाइप की चालाकी उसकी आंखों में नहीं दिखेगी, चाहे वो चालाक हो है। बट राहु राहु को वैसे तो पहचानना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहु कौन है? बहरूपिया। जब मैं छोटी थी मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि एक बहरूपिया था, एक राज्य में एक बहरूपिया रहता था, और वो इतना जबरदस्त बहरूपिया था कि अगर वो राजा के पास रानी का रूप बना के चला जाता तो राजा को समझ नहीं आता था कि ये मेरी रानी नहीं है, और रानी के पास राजा का रूप बना के चला जाता था तो रानी को समझ नहीं आता था कि ये राजा नहीं है। तो तब मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था ऐसा कैसा बहरूपिया होता है, ऐसा जो दादी मेरी अम्मा कहानी सुनाती है कि कौन होते हैं ये बहरूपिये। तो अब मुझे समझ आया राहु को समझने के बाद कि राहु बहरूपिया है। एक्चुअली तो राहु किसी भी चेहरे में छुपा हो सकता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगती है। राहु को पहचानना बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। बट हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ हद तक ये बुध से रिजेंबल करता है। तो ये फेस रीडिंग जो विद्या है मैम, इसको आए हुए क्या 8-10 साल हो गए होंगे रिसर्च होते हुए सर इनको? ऐसा है, मैं तो बचपन से ही इसको सुन रही हूँ, जान रही हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट कहीं जाते थे, पापा के साथ जाती थी मैं कहीं पर भी, मैं बहुत छोटी थी। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज दैट माय ब्रदर डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस ऑकल्ट साइंस। तो जब मेरे पापा उसको बताते थे तो उसको कुछ, अब उसको याद भी नहीं है, कहता, मुझे पूछता, दीदी तुमने कैसे सीखा है, तुमसे कैसे लगता है कि पापा ने कब बताया, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही होता था, बट बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट तो मैंने वो सब चीजें जो है पकड़ ली मेरे माइंड ने। तो जब हम मार्केट जाया करते थे ना, तो मेरे पापा किसी शादी में जाते थे, तो मेरे पापा मेरे को साथ बिठा के बताते थे कि ये देख, ये सूर्य का व्यक्ति है, सूर्य के व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत चूजी होते हैं, सब कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन चूज करके खाएंगे और बहुत थोड़ा सा खाएंगे। एंड इट इज विद माई सेल्फ ऑल्सो, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरा फेस जो है सन का फेस है, मैं बहुत चूजी हूँ, ऐसे नहीं कर सकती कि कुछ भी खा लूं, मैं अपनी पसंद की चीज खाती हूँ, बट वो भी बहुत कम। मीन्स समटाइम्स माई हस्बैंड आस्क कि तू इतने दिन देर से कह रही थी मैंने ये खाना, मैंने ये खाना, खा तो ले, खाया तो तूने 2 चम्मच है। तो जो सन होता है वो बहुत थोड़ा सा खाता है, जो शुक्र होता है वो चूजी खाता है और बहुत सारा खाता है। तो पापा मेरे को बताते थे कि ये देखिए व्यक्ति, अब ये देखिए अपनी प्लेट में कितना खाना डालेगा। और जो मंगल के लोग होते हैं, शनि के लोग होते हैं, वो बिल्कुल चूजी नहीं होते, उन्होंने पेट भरना होता है और वो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और लेकिन वो चूजी नहीं होते, वो मोटी रोटी जिसे हम लोग कहते हैं ना, मोटा अनाज, कुछ भी खा लेते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते होते थे तो मेरे पापा मुझे चेहरों के बारे में बताते रहते थे, कहीं हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम किसी मैरिज में गए हैं। अब जब हम शॉप्स पे जाते थे तो पापा ने मुझे बहुत बार एक्सपीरियंस करवाया कि ये देखिए व्यक्ति ना सूर्य का है, ये कभी भी हमारे को चीज पसंद नहीं करवाएगा, ये कहेगा तुमने लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ, मेरे को क्या लेना है। सूर्य की अक्कड़ है इस व्यक्ति में, तो ठीक है। आप क्या इसमें सिखाते भी हैं बच्चों को फेस रीडिंग वगैरह, जो न्यू बिल्कुल कमर्स हैं? सिखाती हूँ सर, बिल्कुल सिखाती हूँ। अच्छा, और किसी को अगर अपना प्रेडिक्शन चाहिए तो आप वहां बैठे हैं तो आपको अपनी फोटो भेज दें, ये भी आपका है? तो फोटो का क्या है, बिल्कुल एक्चुअली तो फोटो से ही आज के टाइम में प्रिडिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा दायरा है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक जी है। जी जी जी। इसमें मैं क्या कहूंगी कि फोटो ऐसी होनी चाहिए जो उस व्यक्ति से रिजेंबल करती है, ओके। क्योंकि समटाइम्स आजकल क्या है कि फिल्टर वगैरह वाली फोटोग्राफ्स हम लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, उसमें जैसी हमारी नोज है वो नोज ही वैसी नहीं दिख रही, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट मतलब करूंगी? डायरेक्ट वो खींचे मोबाइल से और डायरेक्ट भेज दे आपको बस? कहीं मतलब उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जिसकी मैं फोटो भेज रहा हूँ, ये फोटो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसा वो लगता है। मतलब बिना मेकअप के वो भेजे? मेकअप भी जैसे, मतलब सुबह नहा धो के वो भेज दे खींच के, बस ये मतलब है? हाँ बस, बिल्कुल।
समझ तो ये रिलेशनशिप इश्यूज में बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे जो हैं, अब क्या है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए डेट तो उन्हें पता होती है पर टाइम वगैरह नहीं पता होता। समझ। जो बुध का चेहरा है वो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। बुध वाला आपने बताया। बुध का व्यक्ति क्या है, वो प्रैक्टिकल है ना, उसको प्यार व्यार नहीं किसी से होता। वो समझ। कहता है कि ठीक है चल रही है, जब तक चल रही है, थोड़े टाइम में उसको कोई और लड़की मिल गई जिसका फादर कहता है कि मैं तुझे सारा एडजस्ट कर लूंगा अपने बिजनेस में, तो वो छोड़ देगा तुम्हें। वो ओ, तुम्हारे लिए मरने नहीं लगा। समझ। वो तुम्हारा ऐसा बेवकूफ बनाएगा कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि इसने अपने पर्सनल फायदे के लिए मेरे को छोड़ के वहां शादी कर ली। वो ऐसी कहानी तुम्हारे सामने क्रिएट कर देगा कि तुम पूरी जिंदगी यही सोचोगे कि वो व्यक्ति हमें प्यार करता था, बट उसकी मजबूरियां हो गई। तो जो तो बुक है, रिलेशन, ये जो बुक है मैम, ये जो लिखी है आपकी, बताइए इनका शुभ नाम क्या है पिताजी का? BR अग्रवाल। वो अच्छा। उनकी डेथ हो चुकी है, 4 साल हो ओ, गए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बुक लिखी, लेकिन उसके बाद उनकी हेल्थ वगैरह काफी खराब रही। बुक अपने जीवन के अंतिम चरण में ही लिखी। और मेरे जीवन का ध्येय है कि जो इतनी जबरदस्त वो नॉलेज दे के गए हैं, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों बहुत तक बढ़िया। पहुंचा सकूं। क्योंकि शायद आने वाले युगों में भी कोई व्यक्ति, अगर ये खो गई, अगर ये खत्म हो गई, तो आने वाले युगों में भी कोई व्यक्ति शायद इस बुक को दोबारा रिसर्च ना कर सके। क्योंकि आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च हो ही नहीं, कोई रिसर्च करता ही नहीं है। बिल्कुल उन्हीं सही। चीजों को पकड़ के बस उन चीजों को भी खत्म कर दिया आजकल। तो जो बिल्कुल सही। सच्चाइयां थी, जो हमारे पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, वो चीजें उनके साथ भी तोड़ मरोड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, नई चीज रिसर्च होने को तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। तो ये मैं अपने जीवन का एक ध्येय लेके चलती हूँ कि हर व्यक्ति तक ये पहुंच जाए जो उन्होंने, उनके पूरी जीवन की पूंजी है ये। नहीं नहीं, और हमें। आप देखिए वो ऐसी पूंजी देके गए हैं मुझे कि अगर मेरे लिए अगर वो कोई पैसा, धन दौलत, प्लॉट कुछ देके गए होते तो शायद मैं आपके साथ शेयर भी ना कर रही बिल्कुल सही होती कह कि रहे हैं। मेरे, है ना, इसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो जिसको मैं बता रही हूँ वो भी आगे शेयर करे इस नहीं बात। नहीं, आपके इस मैं उनको तो जहां पे भी रहे उनको प्रणाम करते हैं, सुखी रहें वो। और मैं यही कहूंगा कि ये जो बुक आपने बताई है, इस बुक से मतलब कितने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। यस सर। आपके बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती या नहीं आती, यस, सबको फायदा उसमें होगा। इतना इजी लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ नहीं पता चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या है, इतनी इजी लैंग्वेज में, इतने छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एक एक जो है, और उसमें चेहरे भी दिए हुए हैं कि इट इज इजी टू लर्न। कोई इवन लेमैन कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो आपकी जब सबसे बड़ी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगी बुक? बुक मिल जाएगी, हाँ जी। वहां पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे ना, जब जी जी प्रोडक्ट्स में जाएंगे जी जी, तो तो उसमें प्रोडक्ट्स मिल में जाएगी। ये बुक मिल जाएगी। चलिए, आपके साथ बहुत अच्छा लगा आज का, आपने अपना कीमती समय में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तानी मैम। धन्यवाद सर, आपका और धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं नहीं नहीं, इसी तरह आप अपना थोड़ा सा शेयर हमारे लोगों के बीच में करते रहिए, तो लोगों को, जो बिल्कुल पब्लिक है, उनको कोई ना कोई जो भटक रही है, तो कहीं ना कहीं उनको सही दिशा और सही राय मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल चलिए, इस सर। आशा के साथ धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।